नमस्कार। एक नई क्लास के साथ। तो क्लास जो हमारी होगी वो मैथ की है। मैथ की क्लास को हम करने वाले हैं। इसमें जो हम चैप्टर करने वाले हैं मैथ में, तो वो चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है हमारा जिसको हम सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन कह लो या फिर आप कह सकते हैं सरलीकरण कह लो, सरलीकरण इसको भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। साथ ही साथ इसको और दूसरी भाषा में बीजगणितीय वैसे बीजगणित ऐसे लिखा जाता है, बीज गणितीय सर्व समीकरण भी कह सकते हैं, सर्व समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो ये सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण या बीजगणितीय सर्व समीकरण कह सकते हैं। तो अगर आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, यूपीएससी सीसेट। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे यूपी पुलिस का हुआ, यूपी पुलिस के बाद आपका चाहे दिल्ली पुलिस का हुआ, दिल्ली पुलिस के बाद या फिर आपका पीसीएस का हुआ जिसमें सीसेट आता है। ठीक है, और यूपीएससी तो सीसेट है इसमें। तो अगर और इसमें वनडे एग्ज़ाम में चाहे यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ, यूपी पैट की भी परीक्षा आने वाली है 28 से 29 अक्टूबर, उसमें हुआ तो ये उसमें भी आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखते हैं। तो इसमें कुछ इसमें जो आती है चीज़ें, पैट का एग्ज़ाम हो गया और अन्य एग्ज़ाम भी है, तो उसमें मैथ आता है। तो जहाँ मैथ आएगा वहाँ से ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये सरलीकरण सभी चैप्टर में आवश्यक होता है। सरलीकरण बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, समझना कि इसके कितने प्रश्न आएंगे। सरलीकरण के हमेशा क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो। तो शुरू करते हैं। तो सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो सूत्रों से शुरू करते हैं। जैसे सूत्र एक मैंने लिखा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सूत्र है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र इसको लिख सकते हैं, अभी सूत्र से शुरू कर रहे हैं, अभी सूत्र सारे लिखेंगे। तीसरा सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक और सूत्र है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बन सकता है जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और इसको लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये क्यों लिखा है देखते हैं इसको डिफाइन करके। वैसे इसका सूत्र तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका मूल सूत्र है, ये कह सकते हैं ये इसका मूल सूत्र है, मूल सूत्र है ये इसका। लेकिन ये कैसे लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है। तो अब ये देखते हैं क्या इससे ये बनने की संभावना है। तो यहाँ अगर देखें यहाँ पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ये होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकलता है कि नहीं, ये इसको डिफाइन करते हैं। तो जब इसको किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र होता है माइनस 4ab पहले ही से दिया है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दोनों बराबर निकल आए तो समझ लो ये सूत्र ये सही लिखा हुआ है, ये वाला सूत्र ये सही सूत्र है, ये राइट है। अगर ये दोनों तरफ बराबर निकलता है ये और ये, तो हमें इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको सेम लिखना है, सेम चलेगा। इसको चेंज करते रहना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो देखो 2ab में से 4ab घटा रहे हैं तो माइनस 2ab बचेगा।
तो बराबर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि वो जो फार्मूला था ये वाला, तो ये फार्मूला ये एकदम सही फार्मूला है, तो ऊपर लिखा हुआ था, इसका ये भी सूत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सभी को डिफ़ाइन नहीं करूँगा, एक को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है क्योंकि फिर ओवर हो जाएगा टाइम। जो मैं बताना चाहता हूँ उसमें फिर टाइम चला जाएगा अनेक चीज़ों में। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, इस पर देख लेते हैं। तो एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, एक कोष्टक में ए प्लस बी सूत्र होता है। तो इस तरीके, तो ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ये लिख दिया, होल स्क्वायर नहीं यहाँ पे होल क्यू होगा बाय मिस्टेक। ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो इस तरह से ये ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू के बाद ए माइनस बी का होल क्यू आता है, ए माइनस बी का होल क्यू, इस पे चलते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू, इसको सही से इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दिया और अच्छे तरीके से इसको राइट करते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर उसके बाद माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये इसका सूत्र हो गया। इसके बाद हम एक और सूत्र की तरफ चलते हैं जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो अब हम ये सूत्र देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इसमें होता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर एक और सूत्र की तरफ चलते हैं। ये सारे जो है सूत्र हैं, ये सब ये सभी सूत्र हैं। तो अभी क्या है, हम ये सूत्रों को देख रहे हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये दोनों ही सूत्र हैं और ऊपर वाले भी, ये भी सूत्र है, साथ ही साथ ये सभी सूत्रों के बारे में है, ये मैंने अभी सूत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कि इसके कैसे उपयोग करते हैं, किस तरीके से इनके प्रश्न बनते हैं। तो ये सूत्र की बात अभी चल रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू तक हमने कर लिया है। अब चलते हैं थोड़ा और, जैसे ए प्लस में हो गया, माइनस में होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, इसका होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर उसके बाद होता है ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस वाला है तो उसमें देखिए माइनस आता है, और प्लस वाला है तो ब्रैकेट में स्टार्ट प्लस से होता है, लेकिन अंदर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी प्लस आगे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये वाले को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोनों ही तरीके से, दोनों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ए क्यू माइनस बी क्यू के बाद। अब चलते हैं एक और सूत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में आता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा होता है। तो इसका सूत्र क्या बनता है, देखो अगर दो बना होता है, अगर ए प्लस बी लिखा होता है, जैसे ए प्लस बी और उसका होल स्क्वायर लिखा होता है, तो लिखते ए स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर और दोनों का गुणा करके प्लस 2 इंटू 2ab। ठीक है, तो इसको लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसको लिखा जा सकता था। अब यही इसकी बात हो रही, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका सूत्र बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ये। तो इसको इरेज कर दिया, या चाहूँ तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और क्लियरिटी लाने के लिए मैंने इसको इरेज कर दिया। अब क्या है, इसको और तरीके से और इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं,
और इसको और संक्षिप्त में कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दो दो कॉमन है, ये इस पूरे पद में 2 दिख रहा है, इस पूरे पद में 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ब्रैकेट क्लोज 2 और बाहर कर लिया, तो ये लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca हो गया। अब इसको नेक्स्ट सूत्र को देखते हैं। हमारा एक और सूत्र बनता है कि अगर ए क्यू हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है और इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो, या फिर माइनस में 3abc हो, पूरा हो, ये 3abc पूरा लिखा हो, ये पूरा लिखा हो। कैसे लिखा हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस लिखा हो 3abc। इसका पूरे का सूत्र क्या होगा, इसकी बात कर ले रहा। इसका पूरा सूत्र होगा, तो पूरा सूत्र होगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसका सूत्र बन जाता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए। ये इसका सूत्र बनता है पूरे का। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो सूत्र है, इस वाले सूत्र, इसका सवाल का, तो ये सूत्र है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं उस पर बात कर ले रहे हैं, कि जैसे और एक और सूत्र से ही, अभी सूत्र ही है इसमें। जैसे ए प्लस बी प्लस सी होता है और बराबर 0 दिया हो, तो क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ठीक है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हो, 0 दिया हो। जब ये पूरे का मान ही 0 दिया हो, तो ए प्लस बी प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, 3abc होगा। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो, तभी ये मान जो है, इसका मान ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 0 होगा, अन्यथा की स्थिति में 0 नहीं होगा। अब नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। आपने देखा होगा परीक्षाओं में एसएससी सीजीएल या एमटीएस या रेलवे बैंक पीओ या कभी कभी आईएएस में भी, पीसीएस में ही पूछ लेता है इस तरह के प्रश्न। एक्स प्लस 1/x का मान दिया है उसने पी, एक फॉर्मूला है, जैसे एक्स प्लस 1/x का मान पी की जगह कुछ भी दे दें यहाँ। ठीक है, तब पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो जब इसका मान दिया हो, कुछ भी दिया हो, 4 5 6 7, एक्स प्लस 1/x बराबर यहाँ पे 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, 8 दिया हो, कुछ भी इसका मान दिया हो, इसका दिया हो 1x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का मान दिया हो कुछ भी, जैसे p का क्या है, p की जगह कुछ भी आ सकता है। तो अब x तो नहीं रख सकते, x यही है, तो इसलिए p रख लिया, p की जगह कुछ भी हो सकता है मान। ठीक है, ये तो ये चर होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यहाँ कुछ भी मान लाया जा सकता है। तब क्या पूछे, तब ये सूत्र पूछे तब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछे का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर, तो क्या कर देंगे, तो जो p दिया है, यहाँ पे p दिया था, ऐसे यहाँ पे दिया था p, तो p दिया था x प्लस 1/x बराबर p दिया था, इसी p को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो इसका ये सूत्र बन जाएगा। तो अगर फिर से समझ लो, x प्लस 1/x का मान दिया है p, तो पूछे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 का एक्स स्क्वायर का मान बताओ, ठीक है, का मान बताओ, तो क्या कर देंगे,
सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, तो जो p दिया है उसी को स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। इसकी वैल्यू सोचो, जैसे अब एग्जाम्पल वैसे मैं देना नहीं चाह रहा था, एग्जाम्पल को मैं क्वेश्चन में ही देता। चलो अब समझा दे रहा हूँ। 1/x बराबर, क्योंकि यहाँ एक सूत्र की कड़ी है वो टूट जाएगी तो ब्रेक हो जाएगी, तो एग्जाम्पल इसलिए मैं देना नहीं चाह रहा था, परंतु अब एग्जाम्पल देना यहाँ ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे सपोज करो 2 दिया है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कर सकते हैं क्या, तो मैंने बताया यहाँ ये p है, तो p को ही स्क्वायर कर दिया और 2 घटा दिया, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 - 2 बराबर 2, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 की मान आ जाएगा, x4 प्लस 1/x4, इसका ही मान कितना आ जाएगा 2। सूत्र क्या लगाया हमने, लगाया कौन सा सूत्र लगाया, x की पावर 4 बट्टे x की पावर 4 बराबर, तो p स्क्वायर -2, और यहाँ p बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, p बराबर 2 है, ये रहा p बराबर 2 है। तो अब क्या करें, p स्क्वायर -2 बराबर क्या कर लें, तो 2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 बराबर 2 हो गया आंसर। इतनी बात हमें समझ लेनी है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं एक और, जैसे और चलो एग्जांपल ले रहा हूँ, x प्लस 1/x की जगह इसने 3 दे दिया, ठीक है, और पूछा है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। ये पूछा है मान बताओ। जब ये पूछा है तो क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, x4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कर दिया -2, तो 3 का स्क्वायर, तो ये पूरा सूत्र बनता है, तो ये हमारा p हो गया, ये 3 दिया है वो p हो गया। कैसे, x प्लस 1/x बराबर p दिया था, ठीक है, और पूछा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसका मान क्या होता है, तो p का ही स्क्वायर करते हैं, सूत्र है ये p² -2 होता है, इतने का मान ये होता है, ठीक है। इससे ये संबंधित है, x प्लस 1/x बराबर p, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर लगा के पूछे तो क्या कर देते हैं, जो p दिया है उसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो यहाँ x प्लस 1/x का बराबर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया -2, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 बराबर 7 हो गया। 7 किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 7 हो गया। ये वाली बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सूत्र है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और सूत्र बनता है, जैसे x प्लस 1/x की पावर बराबर p दिया है, तब अगर पूछा हो, क्या पूछा हो, x³ प्लस 1/x³, तब पूछा हो तो इसका कैसे सूत्र निकालते हैं, तो p को q कर देते हैं, pq - 3p, ये सूत्र है। तो ये सूत्र है कौन सा, x प्लस 1/x बराबर p, तो x³ प्लस 1/x की पावर q बराबर pq - 3p, तो वही सेम है, p को स्क्वायर कर दिया था, यहाँ q पूछा है तो q कर देंगे -3p कर देंगे। नेक्स्ट एक और सूत्र है, यदि x, यहाँ लिख ले रहे हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर दिया हो आपका p, तो पूछा हो क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान पूछा हो, तो कैसे करेंगे, तो p की पावर 4 -4p² प्लस 2, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र याद कर लेंगे तो सवाल इजी हो जाएंगे, सूत्र याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये सूत्र याद करने पड़ेंगे, ये भी सूत्र ही है, ये सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको, इतनी बात याद रखनी है, ये बिना सूत्रों के सवाल नहीं होने वाले, तो सूत्र हमें ये सारे याद करने पड़ेंगे, तभी हम सवाल को कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और सूत्र हैं और सूत्रों की तरफ पढ़ते हैं। जैसे ये p तक हो गया, x की पावर 4 तक हो गया, अब x की पावर 5 दिया हो, सूत्र एक और है, जैसे x प्लस 1/x की पावर बराबर p दिया है, तो फिर पूछा हो आपसे कि
एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर सूत्र होता है इसका कि p की पावर 5 माइनस 5p क्यू प्लस 3p। ये सूत्र है 5 के लिए। 5 के लिए जब पूछा हो तब ये सूत्र लगाएंगे कि p की पावर 5 माइनस 5p क्यू प्लस 3p। ये सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 5 दे दिया और ये आपसे पूछ लिया 4 दे दिया। x प्लस 1/x बराबर 4 दे दिया और आपसे ये पूछ लिया या ये पूछ लिया क्या कि बताइए कि ये पूछ लिया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताओ। तो ये पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे? तो आप इस तरीके से ही बताएंगे। तो यहाँ पे 4 को हम क्या कर लेंगे, 4 की पावर 5 माइनस इस सूत्र में लगा लेंगे 5 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 4 ये सूत्र बना लेंगे। तो इस वाले का ये रहा, यहाँ से हमने ये बनाया और जो भी कैलकुलेशन आएगी वो कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। अब एक और सूत्र की तरफ चलते हैं। सूत्र एक और है। सूत्र क्या कहता है कि जैसे x प्लस 1/x बराबर p दिया है तो पूछा है कि x की पावर 6 बट्टे x की पावर 6 का मान बताओ। ये सूत्र पूछा है। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो इस तरीके से करेंगे p की पावर, तो इसका लिख लेते हैं x की पावर 6 बट्टे x की पावर 1/x की पावर 6 का मान बराबर। तो इसको होता है p की पावर 6 माइनस 6p4 फिर प्लस 9p स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ये तो मैंने प्लस वाले करा दिए। इसी के साथ प्लस वाले के साथ साथ एक माइनस वाले भी आते हैं। तो माइनस वाले को कैसे कर सकते हैं वो और देख लेते हैं। तो माइनस वाले को सूत्र को लिख लेते हैं। जैसे x माइनस 1/x बराबर p दिया है, यहाँ प्लस चल रहा था अब माइनस चल रहा है। x बराबर p दिया है तब क्या करेंगे, तब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पहले माइनस चला था अब चलेगा यहाँ प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 चलेगा। आगे एक और सूत्र दे सकते हैं, एक नंबर इसको डाल सकते हैं, सूत्र नंबर दूसरा कह सकते हैं। तो x माइनस 1/x बराबर p दे दिया। तब क्या करें, तब x क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या कर सकते हैं, p की पावर q प्लस 3p कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया q वाला। ऐसे ही तीसरा सूत्र दे दिया 1/x माइनस 1/x की पावर p दे दिया। तब x की पावर 4 तब x की पावर 4 ठीक है, तब x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा? तो यहाँ होगा p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2। तो सब में प्लस ही प्लस हो जाएगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नंबर 4 पे दे दिए जैसे x माइनस 1/x बराबर p दे दिया तो बताइए, लिख दिया तो बताइए, तो पूछ लिया तो कह दिए तो बताइए कि x की पावर 5 बट्टे पूछ लिया, कुछ भी दे सकता है आपसे। 5 दे दिया, 5 ही तक देता है, ठीक है ज़्यादातर। तो बताइए, तो x की पावर 5 1/x की पावर 5 बराबर, तो p की पावर 5 प्लस कर देंगे सारी चीज़ें। पहले हम माइनस करके चल रहे थे। p यहाँ पे 3 प्लस के 5p, ऊपर वाला सेम सूत्र देख लेना। तो नेक्स्ट अगर एक और दे दिया, क्या दे दिया, x माइनस 1/x बराबर p। तो बताइए कि पूछ लिया x की पावर 6 बट्टे एक्स 1/x की पावर 6 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान क्या हो, ये मान पूछ लिया। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका मान निकाल सकते हैं p की पावर 6 प्लस 6p4 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 2। ये इसका सूत्र हो गया।
इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इन सवालों को इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आज इनको सिंप्लीफिकेशंस को मैंने आपको रूल्स बताएं, सूत्र बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में तो सूत्र हम बात करेंगे, सूत्र की साथ ही साथ हम बात भी करेंगे क्वेश्चंस को करने की। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी वो थी मैथ की, सी से 8 की मैथ, किसके लिए, आईएएस के लिए, साथ ही साथ पीसीएस के लिए भी, जहाँ पे मैथ आता है। और आप चाहें तो ये क्लास थी पुलिस के लिए भी, क्योंकि पुलिस में ही मैथ आता है, मैं उसको उच्च लेवल का मैथ लेके चला हूँ। एसएससी सीजीएल को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एसएससी 10+ को भी कर सकते हैं आप इसको इंक्लूड, क्योंकि ये मैथ लेवल है, मैथ का लेवल है। ऐसा कि आप इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक, पीओ, कुछ भी आरआरबी, जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। कमेंट करो और लाइक करो, ये 2 काम करने हैं, लाइक प्लस आपको सब्सक्राइब भी करना है, जिससे सारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।